नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। बिहार में पहले दौर का मतदान चल रहा है। 18 जिलों की 121 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। मैं सुबह से जहां-जहां जा रहा हूं, लंबी-लंबी कतारें हैं लोगों की। यानी कि इस बार मुझे लगता है कि पिछली बार जो वोट परसेंटेज था, उससे कहीं आगे वोट परसेंटेज जा सकता है। जब मैं मैदान में था, लोगों से बात कर रहा था, पहले दौर के जो चुनाव क्षेत्र हैं, उन चुनाव क्षेत्रों से लगातार मैं गुजरता, लोगों का मन जानता रहा। लेकिन जो आम मतदाता है, वो अपने आप को बहुत समझदार बना चुका है और वो मान भी रहा है। तो खुले तौर पर वो कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन जैसे ही आप वोटिंग के दिन आते हैं और बूथ-बूथ जाते हैं, तो आपको साफ दिखाई पड़ता है कि लंबी लाइनें यह बताती हैं कि लोगों ने अपने आप को मतदान के लिए तैयार कर रखा है। और यह लड़ाई मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि लगातार कई इलाकों में तीखी होती चली जा रही है। जो फर्स्ट फेज़ है, इसमें आप देखेंगे तो जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों या सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हों, इन सब लोगों की किस्मत दाँव पर है या सब लोगों की साख दाँव पर है। सिवान में उसामा साहब हैं या शिवानी शुक्ला हैं, जो बाहुबलियों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, उनकी औलादें वहाँ खड़ी हैं या फिर वो खुद खड़े हैं। जैसे मोकामा से अभी रविशंकर मेरे साथ हैं और मोकामा बिहार की जितनी भी सीटें हैं 243, उसमें सबसे अधिक चर्चित सीट है। इसलिए मेरी दिलचस्पी मोकामा में है, जैसी आपकी भी है। तो मैं छपरा में हूँ, लेकिन रविशंकर को ने कहा कि अ, यह बताना बहुत ज़रूरी है कि मोकामा में क्या चल रहा है। मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से वहाँ माहौल थोड़ा तना और अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। वहाँ ललन सिंह पहुँचे। ललन सिंह ने कहा कि आज से मैं कमान सँभालता हूँ। अनंत सिंह जेल में हैं, बावजूद इसके आप ये समझिए कि आप सब लोग अनंत सिंह हैं। उनके एक बयान को लेकर के सवाल भी उठा, विपक्ष ने उस मुद्दे को उठाया भी और बाद में चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेजा कि आपने यह कैसे कहा कि फलाँ आदमी को घर से बाहर मत निकलने दीजिए। मोकामा बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उम, क्योंकि अनंत सिंह बिहार की सरकार, एनडीए और एनडीए के एक मंत्री जिनका नाम ललन सिंह है, उन्होंने मोकामा को अपनी साख का सवाल बनाया है। और दूसरी तरफ आरजेडी ने सूरजभान, जो दूसरे बाहुबली हैं, उनकी पत्नी वीणा देवी को टिकट दे रखा है। आप जानते हैं रवि लगातार वहाँ से हैं, वहाँ की रग-रग से वाकिफ़ हैं। रवि, सुबह से हाँ। आप चूँकि लगातार मोकामा में घूम रहे हैं, वोटिंग का पैटर्न, लोगों की भीड़ बूथ पर और जो लोगों की राय है मत देने के लिए, वोट करने के लिए, क्या पाया आपने? मैंने कई जगह लोगों से बात की, अभी तक 2 दर्जन से अधिक बूथों का मैंने दौरा कर लिया है और सबसे जो टर्निंग पॉइंट मुझे लग रहा है और मतदाताओं का जो टर्न आउट हो रहा है, भारी संख्या में हो रहा है। जो एक परसेप्शन था उस समय कि डर का माहौल है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मोकामा में बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। नदियों में भी पेट्रोलिंग गंगा में की जा रही है, नाव के सहारे। दुर्गम क्षेत्रों में जो टाल का एरिया है, जहाँ दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी, उस एरिया में घुड़सवार दस्ते की तैनाती की गई है। अर्धसैनिक बलों की 30 कंपनियां यहाँ तैनात की गई है। मोकामा विधानसभा में कुल 342 बूथ हैं मोकामा विधानसभा में, जिसमें मोकामा प्रखंड में 172 बूथ बनाए गए हैं और सभी बूथ अति संवेदनशील की श्रेणी में डाल दिए गए हैं दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से। चूंकि प्रशासन को यह आशंका थी कि कुछ न कुछ हो सकता है, हिंसक वारदातें चुनाव के दिन, लेकिन ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं दिख रहा है। अभी मैं मोकामा से लौटा हूँ, सूरजभान जी के घर के पास के बूथ का भी मैंने निरीक्षण किया है। वहां भी हुँ। बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। और बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं मुझे लगता है इस चुनाव में सर बहुत बड़ा गेम चेंजर होंगी। और जो पिछले लोकसभा में 4-5% पुरुषों से अधिक महिलाओं ने वोटिंग किया था, मुझे लगता है कि इस बार ये रिकॉर्ड और टूट सकता है। महिलाएं इतनी संख्या में निकलकर वोट कर रही हैं, इसका हुँ। कारण वो 10,000 रुपए का मदद भी हो सकता है, इसका कारण सरकारी योजनाएं भी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमने फाइंड आउट किया कि महिलाएं गेम चेंजर होंगी इस चुनाव में। अगर रवि, महिलाओं की संख्या बूथ पर अधिक दिख रही है और आप कह रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले महिलाओं की तादाद वोट देने के लिहाज से कहीं ज़्यादा होगी। पिछली बार 59.7%, मानकर चलिए कि 60% के आसपास महिलाओं ने वोट किया था और पुरुषों से 5% ज़्यादा
उनकी तादाद रही थी। इस बार अगर मैंने भी छपरा में देखा है तो महिलाएँ हैं, वो निकल कर के आ रही हैं। उन्होंने सुबह 7 से लेकर के 10 बजे के बीच में अपने घर का खाना-वाना बनाया, अपने घर के लोगों को खिलाया है, लेकिन 11 बजे के बाद से लगातार उनकी संख्या बूथ पर मैंने बढ़ती हुई देखी है। तो छपरा में जितने बूथ्स मैं होकर के गुज़रा हूँ, उन तमाम बूथ पर महिलाओं की तादाद 11 बजे के आस-पास से बढ़ना शुरू हो गई है। उससे पहले मैंने बुजुर्गों को देखा, सुबह-सुबह जो लोग आते हैं, आमतौर पे बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन कई बूथ जो हैं, वहाँ सुबह से ही लंबी-लंबी कतारें मैंने देखी हैं। तो छपरा के भीतर जहाँ भी आप जाते हैं, लोगों में सक्रियता है इस बार। ऐसा नहीं है कि एक न्यूट्रलिटी होती है कि नहीं यार छोड़ो किसको वोट देना है, कैसे वोट देना है। बिहार में एक जो सवाल रहा है वोट परसेंटेज का कि वोट प्रतिशत ही ऊपर नहीं जाता है। चुनाव आयोग और बाकी सारे दल इस कोशिश में रहते हैं कि अपने लोगों को किसी तरीके से मोबिलाइज़ मोटिवेट करके आप बूथ पर ले जाएँ और वोट प्रतिशत बढ़ाएँ। महिलाओं की जो भूमिका है, आप कह रहे हैं कि यह इस बार गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन एक सवाल में चूँकि टाल के इलाके में मैं 2-3 दिन लगातार घूमता रहा हूँ, 50 से अधिक वहाँ गाँव हैं और उन गाँव में अलग-अलग जातियों की आबादी रहती है। टाल में चूँकि एक प्रभाव रहा जिनकी हत्या हुई दुलारचंद यादव उनका, तो कई लोगों ने कहा कि दुलारचंद यादव की हत्या से टाल के इलाके में एनडीए के उम्मीदवार जो हैं, उनकी वोटिंग पर असर पड़ेगा, यानी अनंत सिंह की वोटिंग पर। सर ऐसा आपने महसूस अ, किया? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि अनंत सिंह की जैसे ही गिरफ्तारी हुई माहौल बदल गया और उधर धानुक समाज के यानी नीतीश जी के जो कोयरी कुर्मी और धानुक समाज के लोगों की बहुलता है टाल क्षेत्र में और 52 गांव हैं जो प्रभावित करते हैं। 45,000 के आसपास उनका वोट है कैपेसिटी। और उन्होंने बीती रात हमने कई लोगों से विभिन्न गांव के लोगों से अलग अलग तरीके से बात करी, तो मुझे ये समझ में आया कि लोग काफी खुश हैं। दुलारचंद यादव से काफी आतंकित थे धानुक समुदाय के लोग। और बताया यह भी जाता है कि 400 बीघे से अधिक की जमीन जो धानुक समाज की थी, उसे जबरन उसने हथिया लिया था और उसे कब्जा करके रखा था। तो अनंत सिंह की जैसे ही अनंत सिंह की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई, तो धानुक हुँ, समाज की एक सिंपैथी नीतीश कुमार की तरफ स्वतः चली गई और उन्हें अंदर से इस बात की खुशी है कि अब शायद उनका जमीन उन्हें वापस मिल पाए। तो उधर जो डैमेज हो रहा था पीयूष प्रियदर्शी के कारण, वो अब होता दिख नहीं रहा है। और आंकड़ा अगर आप मान के चले तो 60 हुँ। परसेंट से प्लस धानुक का जो वोट है, वो बड़े आराम से अनंत सिंह को जा रहा है, एनडीए को जाता हुआ दिख रहा है। जी। यानी कि आप कह रहे हैं कि दुलारचंद यादव से जितने परेशान लोग थे, उन लोगों को राहत महसूस हुई उनकी हत्या के बाद से और वो चाहते हैं कि अ, अब उनके लिए स्थितियाँ अनुकूल हो जाएँ, इसलिए वो अनंत सिंह की तरफ जा रहे हैं। मेरा अभी मकसद चूँकि वोटिंग चल रही है, इसलिए इस पर नहीं है कि किसकी तरफ कौन-सा वोट जा रहा है, किस जाति का वोट जा रहा है। मैं मुद्दों पे अभी बात करना चाहता हूँ, 2, 4, 5 मुद्दे रहे हैं। मोकामा में तो सिर्फ़ यही है कि आप अनंत सिंह को चुनते हैं या फिर आप सूरज भान के साथ खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जो डबल इंजन की सरकार है, उसने बिहार को विकास के रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ाया। अगर आपने फिर से उस विकल्प को चुना जो 2005 से पहले था, तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी, आपका जीना दूभर हो जाएगा। मोटे तौर पर यह बार-बार बात होती रही है। बिल्कुल सर, तीसरी बिल्कुल। बात हाँ, तीसरी यही बात ये बात रही है। है कि जी। हाँ, तीसरी बात ये रही है कि यह जो लोग बांग्लादेशी हैं और आपके यहाँ आए हुए हैं, आपके रोज़गार पर, रोटी पर वो बैठ रहे हैं और उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। यानी कहीं न कहीं जो बाहर से घुसपैठिए हैं, उनका भी मुद्दा बिहार के चुनाव में उठाया जाता रहा। जी। आरजेडी ने कहा कि यह जो सरकार है, दरअसल यह सरकार करप्शन की सरकार है। नीतीश कुमार जैसे नेता की अगुवाई वाली सरकार है जो शारीरिक रूप से बिहार को चलाने में सक्षम नहीं है। अ, एक तेजस्वी ने कहा कि हम हर घर में रोज़गार देंगे। महिलाओं को उन्होंने कहा कि ये ₹2,500 महीने के दे देंगे तो ₹30,000 5 साल तक आपको मिलते रहेंगे। इसका प्रभाव कितना है? महिलाओं का से मैंने कई महिलाओं से अभी बात की बूथ पर जाते हुए, बूथ से वोट देकर आते हुए, तो महिलाओं का यही साफ कहना है कि मुझे तेजस्वी पर भरोसा नहीं है। जो सरकार कर रही है, जो दे रही है, ये मेरे लिए काफ़ी है। वो कब आएँगे, क्या करेंगे? वे 2 बार सत्ता में रहे, तो उन्होंने क्या कर लिया महिलाओं के लिए? महिलाओं के हित में उन्होंने कौन-सा कदम उठाया?
तो मुझे स्पष्ट तौर पर ये दिख रहा है कि महिलाओं का रुझान जो है वो एनडीए की तरफ है, और काफी संख्या में महिलाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 2 दर्जन से अधिक बूथों का अभी तक निरीक्षण कर चुका हूँ। महिलाओं की हम्म। तादाद काफी अधिक है। और दूसरा प्रश्न आप कुछ पूछ रहे थे, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा। तो यहाँ हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, मोकामा विधानसभा में मुसलमानों की आबादी भी कम है, और इसलिए हम्म। यहाँ घुसपैठियों का मुद्दा नहीं है। और तीसरा प्रश्न आपने कुछ और किया था। नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ इस पर आ रहा हूँ। मैंने कहा कि तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए, आपने उसका जवाब दे दिया है। अ, मोकामा में इस बात की आशंका रही प्रचार के दौरान भी, और कई दूसरे हलकों में जाता रहा मोकामा से बाहर भी। तो लोगों ने कहा कि मोकामा में इस बार हालात बिगड़ेंगे, वहाँ हिंसक झड़पें हो सकती हैं। दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हैं। हालांकि मैं दोनों जगह गया, मैं अनंत सिंह के यहाँ भी गया, मैं सूरज भान के भी यहाँ गया। लोगों की भीड़ थी, जमघट था, उनके अपने अपने लोग थे, और वो चुनाव की तैयारियों में, उसके मैनेजमेंट में लगे हुए थे। और दोनों तरफ यही कहा जा रहा था कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ चुनाव आराम से हो जाएगा। लेकिन आराम से हो जाने की स्थितियां मैंने इसलिए नहीं देखी कि दुलाचंद यादव की हत्या भी आराम आराम से चल रहे चुनाव प्रचार के दौरान ही हो गई। तो मोकामा में आराम आराम से सब कुछ हो जाता है, यहाँ लोकतंत्र की आत्मा बनी रहती है, यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं होती है जिससे माहौल बिगड़े। यह सिर्फ कहा जाता है, लेकिन जमीन पर मैंने बार बार वहाँ हालात बिगड़ते हुए पाया है। कई अभी इलाकों में तक लोगों की को। स्थिति सर बिल्कुल सामान्य है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल शांतिपूर्ण और निर्भीक होकर मतदाता घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर भी रहे हैं। अभी के बाद अगर कुछ बिगड़ता है हालात, तो फिर उस पर अपडेट हम लोग मुझे करेंगे, बस, लेकिन हाँ, मैं आपके साथ फिर चुनाव के बाद, पोलिंग के बाद एक बार जुड़ूँगा, या हो सकता है दोपहर में 3 बजे के आस-पास मैं जुड़ूँगा। एक सवाल, चूँकि आप बहुत सारे बूथ से होकर के आए हैं, जो मतदाता कतार में खड़े हैं वोट देने के लिए, वो हर तबके के दिख रहे हैं? हर वर्ग के दिख रहे हैं? या फिर आप अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग तरीके से आपने इसको देखा है? अलग अलग ही देखा है सर। लेकिन जो एनडीए का वोट बैंक है और जो महागठबंधन का वोट बैंक है, उसका असर साफ साफ दिख रहा है। जो हुँ। एनडीए के साथ हैं, जो जातियां एनडीए के साथ हैं, जातिगत प्रभाव तो एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और जो जातियां महागठबंधन के साथ हैं वो उन्हीं के साथ जाता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया रवि। मैं फिर जुड़ता हूँ आपके साथ, जैसे ही ऐसा लगता है कि आपको फिर से जोड़ना और बात करना ज़रूरी होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।